हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। बिहार जीके से संबंधित ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। हेलो फ्रेंड, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना कब हुआ था? चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 320 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण कहाँ किए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त युग। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का स्थापना किस काल में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 साल तक। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? सही आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, शाहाबाद। अगला प्रश्न है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त कहाँ से हुई थी?
सही आंसर है ऑप्शन बी, नालंदा से। अगला प्रश्न है, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नगीनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, परवर्ती गुप्त काल। अगला प्रश्न है, राजगृह में स्थित जरासंघ की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल में। राजगृह में स्थित जरासंघ की बैठक का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, तीरभुक्ति का राज्यपाल कौन था? तीरभुक्ति का राज्यपाल कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद गुप्त। अगला प्रश्न है, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था? बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन। अगला प्रश्न है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। किसने कहा? सही आंसर है ऑप्शन सी, फाहियान। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का आरंभ कब होता है? गुप्त संवत का आरंभ कब होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 320 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिसेन। अगला प्रश्न है, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ? मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ? सही आंसर है ऑप्शन डी, नरसिंहगुप्त। अगला प्रश्न है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णगुप्त। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन बिहार जीके से संबंधित मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।